नाज़रीन, अम्मा पान का जो शॉप है वो इस वजह से भी मशहूर है। वो कहते हैं कि लखनऊ में कोई बादशाह थे जिनको अम्मा नामी ये जो ख़ातून थी वो पान बनाकर खिलाती थी और उसका जायका इतना मुनफरिद था कि उस बादशाह को वो पान बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तब से ये पान और इनके ख़ानदान के लोग जो है वो इसी किस्म के जो है वो पान को सेल आउट करते हैं और इस पान का जायका दूसरे पान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और वैसे भी जहाँ पर पान की बात आती है तो हमारे माइंड में एक बात नज़र ही आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बादशाह की नस्ल से जो है वो पान जो है वो निकला होगा, क्योंकि पान एक मुनफरिद चीज़ है। इसको हम हर एक अंदाज से इस्तेमाल करते हैं, चाहे बड़े बड़े इवेंट्स हों, चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हों, लेकिन ये हमारी सकाफ़त को दिखाती है। यकीनन ये सकाफ़त पाकिस्तान में कैसे आई, कहाँ से आई, इसके बारे में तो हम तवील गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के कुछ लोगों की शनाख्त भी बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि अम्मा पान शॉप जो है वो किस तरह, इसका नाम इतना मुनफरिद क्यों है और इसके बारे में लोगों के बहुत सारी बातें हैं कि ये बहुत पुराना कदीम एक विरसा है जो चला आ रहा है। उसके बारे में ज़रा तफसील बताएं मुझे। जी, दरअसल ये अम्मा उस टाइम लखनऊ में, जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम वहाँ से इंडिया से आई थी, इंडिया के शहर लखनऊ से, और वहाँ पर ये किसी बादशाह के यहाँ वह पान लगा के देती थी, तो इसी वजह से अपने बेटे शरीफ के साथ ये आई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ बाहर खोखा लगाया था, छोटा सा एक केबिन लगाया था 1969 में। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो है वो नाम हैं, बहुत सारे फ्लेवर हैं, जिसमें सादा पान भी है, इलायची वाला भी है, तंबाकू वाला पान, चूना भी है, और इसके अलावा आई थिंक चॉकलेट पान भी है, पाइनएप्पल है और ऑरेंज पान भी है। ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं, वाकई में ऐसे पान बनते हैं और लोग लेते हैं इस पान को? जी, बिल्कुल बनते हैं। आजकल आपको पता है वक्त के साथ सारा चीज़ फ्लेवर में आ चुकी है, तो ज़्यादातर लोग फ्लेवर पसंद करते हैं, तो इसी वजह से हमने भी थोड़ी चेंजिंग की। पान के अंदर फ्लेवर जैसा न्यूटेला चॉकलेट हो गया और बाकी ऑरेंज, पाइनएप्पल, इनके सब के सिरप आते हैं, सिरप डालते हैं, उस वजह से फ्लेवर उसको फ्लेवर में कर दिया हमने। अच्छा, मुझे बताएं, जब पहले ज़माने में ये पान लोग खाया करते थे, उस वक्त तो ये सारा नहीं था, ये सारे फ्लेवर नहीं थे, तो उस वक्त जब स्टार्ट था तो अम्मा किस तरह का पान बनाती थी? आपके पुराने लोग क्या कहते थे इस बारे में? देखिए, उस टाइम हमारे जो बड़े हैं वो यही बताते हैं कि उस टाइम खाली सादा पान होता था, तम्बाकू वाला ज़्यादातर वही खाते थे, और खोपरा शुरू से हम लोगों ने जो है ना उन्हीं के स्टाइल से हम काम कर रहे हैं। खोपरे के अंदर हम लोग चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो उसी तरह फूड कलर डालते हैं, वो शुरू से वही हमने म्यार रखा हुआ अपना। जी। अच्छा, इस ज़माने में पान का, छालिए का, और आजकल तो बहुत सारे लोग जो है वो पान से बहुत दूर हैं, जबकि आजकल गुटखा और मावा किस्म की इस तरह की एक गलीज़ चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि आपके दांतों को भी ख़राब करती हैं और आपकी सेहत को भी ख़राब करती है, और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी बीमारी की वजह भी बनती है। इस दौर में लोग पान खाते हैं या नहीं? उतना रेशो है या नहीं, या अभी भी लोग वो पान, छालिया और गुटखे के पीछे हैं? नहीं, वो पान के तो हमारा वैसे भी जो है सेहत के लिए सेहत मुफीद होता है, डॉक्टर ख़ुद बताते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि पान खाने से आपके दांत मसूड़े जो मजबूत होते हैं, और इस वजह से पान के अंदर कोई नुकसान नहीं है। पान तो लोग अभी जो पान खाने वाले ख़ानदानी है वो पान ही खाते हैं, और ये वाकई में इंडिया के लोग ज़्यादा से ये पान आए ही इंडिया से है, तो इस वजह से पाकिस्तानी लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, चूँकि पान जो है वो हमारे बड़े सग़ीर की सकाफ़त में से है, क्योंकि वहाँ पर पहले ज़माने में अगर हम देखें, अपना लिटरेचर देखें, तो बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े लोग जो है वो सिर्फ अपनी महफ़िलों में पान का स्पेशल एहतमाम करते थे, चाहे वो खाने से पहले हो, चाहे वो खाने के बाद। अभी भी कुछ ऐसी मखसूस इवेंट्स होते हैं जहाँ पर पान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कहते हैं कि वो एक तारीख़ जो है ना वो सर्कल की सूरत में दोबारा आपके सामने आती है। हम चाहेंगे कि ये जो हमारी सकाफ़त है, जो बड़े सग़ीर की सकाफ़त है, यानी पान की सकाफ़त है, वो दोबारा से उजागर हो, क्योंकि स्पेशली पान में ना छालियाँ होती हैं, ना इस तरह का कोई मवाद होता है जो इंसानी सेहत को ख़राब करे। तो अब हम चल कर देखते हैं कि पान बनता कैसा है। ये एक मखसूस तरीके का जो है वो कत्था है जो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर दूध डाला जा रहा है, और आप देख सकते हैं
कि इससे जो सख्ती होती है खत्ते की, जिससे मुंह जो है वो कटने के बहुत सारे ख़दशात होते हैं, तो वो भी दूर हो जाते हैं, और जो सख्ती होती है पान की वो भी ख़त्म हो जाती है, और पान खाने में बहुत मुनफरिद बन जाता है। पान बनाने की ये ख़ासियत जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। जैसे कि हमें बताया गया था कि जब शरीफ साहब पान लगाते थे अपनी अम्मा के साथ, तो उनके जिस्म की लचक की वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे और उनकी तरफ देखते थे। यही वजह थी कि एक छोटे से खोखे से स्टार्ट किया गया पान का शौक़ आज एक बड़ी व्यूअरशिप के साथ लोगों के दिलों पे घर रख कर चुकी है, और इस तरह बहुत सारे लोग दूर दूर से चल कर आते हैं और वो देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि अम्मा का पान कैसे बनता है। बरसगीर की सकाफ़त और पान दोनों का कोई मोल नहीं। यही वजह है कि अक्सर हमारे आबा वजदाद पान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुनफरिद रंगों के साथ खूबसूरत पान बस कुछ ही लम्हे में रेडी होने वाला है, और हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वाकई लोगों की जो सोच है वो हकीकत है या नहीं। कि इस वक्त गुलकंद डाला जा रहा है। अच्छा, ये फ्रेश गुलकंद है जो कि बनाया जाता है। आप जी कौन सा पान लेने के लिए? पत्ती वाला। तो पत्ती वाला पान कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है? फ्लेवर इसका नॉर्मल होता है, पत्ती जैसा ही होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पर मखसूस आपकी यही शॉप है जहाँ पर आप पान लेने आते हैं? नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दिन में मैं 2 पान खाता हूँ, और मेरी पूरे कराची में हर एरिया में एक शॉप जो है फिक्स है। अरे वाह, क्या बात है। और इनसे पान लेके ज़रूर खाता हूँ। अच्छा, इस दौर में पान बहुत कम लोग खाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो है ना, नेचुरल चीज़ों की रिसर्च नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम लोग आ रहे हैं डे बाय डे केमिकल की तरफ, ऐसे ही रहते हैं, डे बाय डे केमिकल की तरफ। अब आप बाहर ममालिक में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखना तो वो लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। FDA के मुताबिक जिसको सारे साइंस और मेडिकल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक पान से बेहतर कोई एंटीसेप्टिक नहीं है। थैंक यू सो मच। आप देख लें, पान से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, और अम्मा का ये ख़ास पान जो कि लखनऊ की सकाफ़त से लेकर कराची की सकाफ़त तक चलता हुआ आ रहा है, और 4 नस्लों से ये चलता आ रहा है, और छोटे से खोखे से शुरू होकर एक बड़ी दुकान पर मुंतकिल होना और अपनी हिस्ट्री को बरकरार रखना। इस वक्त पान तैयार हो चुका है और हम इसको टेस्ट करते हैं, और आपसे भी कहेंगे कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और यहाँ का पान लाजमी टेस्ट करें। अपनी होस्ट अलमास बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।